दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजे किस पार्टी के लिए क्या संदेश लेकर आए हैं कांग्रेस, आप और बीजेपी के लिए, इसी पर जारी है हमारी ये चर्चा। मेहमान है हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी कांग्रेस से, हरीश खुराना जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, कौशिक साहब स्टूडियो में हैं, हर्षवर्धन जी और संजीव जी भी हमारे साथ हैं। अनिल भारद्वाज साहब, अभी जो ब्रेक से पहले बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं कि क्या अब वाकई में ऑपोजिशन जिस धुरी पर घूमेगा, जिसके इर्द गिर्द, वो आप अरविंद केजरीवाल बन गए, कांग्रेस पार्टी नहीं रही? नहीं, देखिए सौरभ जी, मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा हर्षवर्धन जी को कि बहुत जल्दी बहुत इतनी बड़ी राय नहीं बनाया करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने आज एक शेर पढ़ा था गालिब का कि मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगी और कल ही बदलेगी। मैं कह रहा हूं त्रिपाठी जी से जिम्मेदारी से कि कल के नतीजे जब वो देखेंगे तो शायद उनकी राय फिर बदलेगी। तो इतनी जल्दी राय नहीं बनाना चाहिए। और अभी जिस तरह की चुनौतियां हैं सामने, जो वायदे करके गारंटी की बात भी चल रही थी, जो हरीश जी कह रहे थे गारंटी बहुत दी है उन्होंने, अपनी गारंटियों पे शायद चुनाव को वो नहीं ले जा पाए हम लोग उनके अपनी गारंटियों पे। उन्होंने तो रायशुमारी की बात की थी, दिल्ली में टिकटों में भी रायशुमारी की बात की थी, किस तरह टिकटें बटी, शराब के ठेकों पे रायशुमारी की बात की थी, किस आरडब्ल्यूए ने कहा मेरे यहाँ ठेके खोल दीजिए। मैं समझता हूँ एक भी आरडब्ल्यूए ने दिल्ली में नहीं कहा। लेकिन आज ठीक है, एक नैरेटिव सेट हो गया, इलेक्शन जो है वो धुरी बन गई, उसमें हमारी जो मुद्दे थे दिल्ली के, उन्होंने तो ये भी कहा था कि 49 दिन की सरकार जो है वो मैं इसलिए सौंप रहा हूँ जनता को, दोबारा मैं मैंडेट मांगूंगा और 2/3 मेजोरिटी देना, मैं जन लोकपाल लाऊंगा। कहाँ है जन लोकपाल उनका? बहुत बहुत सारे मुद्दे हैं जो गारंटियां उन्होंने अपने शासन के लिए की थी, उनमें वो कहीं आसपास भी नहीं है। ये ठीक है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो जीत बड़ी होती है, आज जीत का दिन है, हम वो जश्न मना रहे हैं, हम उन्हें उस जश्न अच्छा ठीक, आपकी बात पर हर्षवर्धन जी जवाब दे रहे हैं दोबारा, जी बोलें। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो ये कि हम पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, निश्चित तौर पे कल को कांग्रेस पार्टी अच्छा करेगी तो उसके हिसाब से विश्लेषण करेंगे। हमारा काम ही यही है, मूल काम हमारा यही है। लेकिन मैंने जब अपनी बात कही तो उसमें एक बात जोड़ी थी। मैंने कहा कि ये समस्या बताते हैं, समाधान नहीं करते हैं। यमुना गंदी है लेकिन कूड़े के पहाड़ पर चुनाव लेके चले गए, भारतीय जनता पार्टी को नैरेटिव में हरा दिया। कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात में ये वोट प्रतिशत, इनका मत प्रतिशत बढ़ जाता है तो पूरी तरह से परिदृश्य से गायब हो जाएगी। अब सवाल यहां मेरा ये आपसे है, और पता नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे या कोई भी दे पाएगा या नहीं। कांग्रेस में राजनीति में जब इतनी गहमागहमी हो, उसके बीच में भारत जोड़ो यात्रा की तपस्या, खड़गे जी का शेर वेर अच्छा है, संसद में बोल रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में लोग सुनेंगे तो उस पर मेजें थपथपाई जाएंगी। लेकिन क्या इन शेरों से और इस तरह की तपस्या से भारत की राजनीति में कुछ हासिल हुआ है किसी को, या आप कुछ हासिल कर पाएंगे? क्योंकि यहां तो स्थिति ये थी कि मीटिंग बुलाई गई कांग्रेस की, सबने समझा के रही, तो नोटिफिकेशन आ गया है नगर निगम का तो उस पे होगी। वहां पहुंचे तो खुद कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब वहां कहा गया कि भाई भारत जोड़ो यात्रा अच्छे से चले, इसके लिए आपको बुलाया गया है। बताइए अनिल जी। और जहां चुनाव है वहां नहीं गई यात्रा। जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं त्रिपाठी जी कि जिस मीटिंग के लिए आपने जिक्र किया, मैं उस मीटिंग में मौजूद था और वो मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा के ही संदर्भ में बुलाई गई थी। मैं आपसे फिर ये निवेदन कर रहा हूं, मैंने बड़ी विनम्रता से आपसे कहा कि कोई भी सोच तय करने से पहले बहुत आगे जाना होता है। मैंने कहा कि हमने भी बहुत चुनाव जीते हैं। आपने कहा कि भाई भारत जोड़ो यात्रा का क्या संदर्भ है, उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, श्री राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो राजनीतिक नहीं है, वो सद्भावना की यात्रा है। वो अपने मिशन में मैं समझता हूँ पूरी तरह कामयाब यात्रा है, क्योंकि जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है, लोगों के बीच वो जा रहे हैं, कुछ मुद्दों को लेके भी जा रहे हैं, चर्चा भी करते हैं, मीडिया से भी चर्चा करते हैं, अलग अलग जो सामाजिक संगठन है उनसे भी चर्चा वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक चुनाव से, दिल्ली के एक चुनाव से या किसी स्टेट के चुनाव से उसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। वो एक विशुद्ध रूप से एक सद्भावना यात्रा है जिसकी जरूरत कहीं ना कहीं हम ये महसूस करते हैं। अनिल जी ये बताइए, किस चीज से जोड़कर देखें, फिर किस चीज से जोड़कर देखें? 2 लोकसभा के चुनाव, 2 दर्जन से ज्यादा स्टेट इलेक्शंस, दिल्ली में 8 साल में आपका विधायक चुन करके नहीं आ पा रहा है। आने वाले अगले वर्ष में जो चुनाव है, 8-9 चुनाव में, उसमें क्या होगा कहा नहीं जा सकता। इस सब के बीच में अगर राहुल जी अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए यात्रा नहीं निकाल रहे तो फिर किस बात की यात्रा निकाल रहे? देखिए, यात्रा से पार्टी भी खड़ी
होगी। वो बहुत सारे, मैंने कहा, सामाजिक संगठनों से मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों की राय ले रहे हैं अलग अलग विषय पे कि क्या मुद्दे हैं देश में, किन मुद्दों पे कहाँ क्या करने की जरूरत है। वो नौजवानों से भी मिल रहे हैं, वो अलग अलग ग्रुप से मिल रहे हैं। तो ये कहना कि वो यात्रा से कोई संगठन नहीं खड़ा होगा, हो सकता है आने वाले दिनों में आप भी और देश भी देखे कि किस तरह की उनकी यात्रा के अच्छे परिणाम सामने आएंगे। चलिए ठीक है, चूंकि इसके ये जो बात थी इस पर हर्षवर्धन जी ने शुरुआत की, इसको आगे बढ़ाते हुए जो बात अनिल जी कह रहे हैं, कल को अगर हिमाचल प्रदेश संजीव जी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है और गुजरात में हालांकि एग्जिट पोल कह रहे हैं बीजेपी जीतेगी, मैं ये भी नहीं कहता कि चलिए उलटफेर हो गया कांग्रेस जीत जाती है और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर देती है, तो फिर लगने लगेगा कि नहीं कांग्रेस में जान बाकी है। हाँ और ना। देखिए, कांग्रेस हिमाचल में तो अच्छा प्रदर्शन करने जा ही रही है। अब वो जीतती है, जीत थोड़ी दूर से कुछ सीटों से हार जाती है, मतलब बहुत बुरी तरह से पराजित होना अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि वहाँ पे हिमाचल के नतीजे ऐसे आ रहे हैं। लेकिन अगर सरकार नहीं बनी तो सब बेकार है, और सरकार अच्छे मार्जिन से बनानी पड़ेगी, ये भी सबको मालूम है मौजूदा परिस्थिति में। गुजरात में अगर कांग्रेस अच्छी सीट्स लाती है, लेकिन आप पार्टी का प्रदर्शन वोट शेयर में अच्छा रहता है 10 के आसपास या 10 से ऊपर, तो वो कांग्रेस के लिए इसलिए खतरे की घंटी है कि वो बिल्कुल पंजाब की पुनरावृत्ति की तरफ बढ़ रही है आप पार्टी की। देखिए, पहले उसने वहां पे बेस बनाई, फिर एक उफान खड़ा किया, और अगली बार उस उफान को तूफान में बदल दिया पिछले इलेक्शन में। तो एक स्पेस खाली छोड़ती, क्योंकि मैं कल भी कह रहा था कि कांग्रेस ये आज के राजनीतिक परिदृश्य में हम कितनी भी बात करें सद्भावना की, भारत जोड़ो यात्रा की, और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, और कुछ दिन तो कम से कम राहुल गांधी की जो एक छवि बीजेपी वालों ने मिलकर बनाई थी कि बिल्कुल ही पप्पू हैं या ना समझ हैं या परिपक्व, कुछ हद तक वो टूट रही है। सिंसियर राजनेता है, 3500 किलोमीटर चल रहा है, ये नहीं कि छुट्टी मनाते जाते रहते हैं, वो इमेज टूट रही है। तो कांग्रेस को लाभ मिल रहा है, और आप भी जानते हैं अगर वो दिल्ली में राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ जाता। सो हमें एट द सेम टाइम हकीकत से भी परिचित रहना चाहिए। तो कांग्रेस की वो अपने ढंग से कांग्रेस को बिल्डअप करने की कोशिश करें, लेकिन वो ढंग केजरीवाल और मोदी जी के जमाने में कारगर होते हुए नहीं दिखते, क्योंकि एक आक्रामकता चाहिए, एक अग्रेशन चाहिए, एक अलग अप्रोच चाहिए। बात बात में जिसमें कह रहा था अभी कि केजरीवाल तो केबीसी में अमिताभ बच्चन की तरह चेक काटते हैं कि हमारी यहाँ भी सरकार बन रही है, वहां भी सरकार बन रही है, और वो चेक भुनाए नहीं भुनाए। तो वो एक मास्टर है नैरेटिव बिल्ड करने के, और उस नैरेटिव में काफी हद तक झूठ भी होता है या एक मिथ्या का पुट भी होता है, लेकिन राजनीति है। कांग्रेस इस समय के राजनीतिक माहौल में एक अलग थलग पड़ती जा रही है, सिवाय उन प्रदेशों के जहां उसकी जमीन बड़ी मजबूत है। कर्नाटक में अच्छी लड़ेगी, 2 बड़े नेता हैं सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार, ना उसमें कोई राहुल गांधी का कनेक्शन है ना कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन है। तो जहां उनके पास मजबूत नेता हैं, आपस में लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत सचिन पायलट 2 नेता हैं कद्दावर। राजस्थान में जो भी रहेगा हारेंगे क्यों, वहां तो हर 5 साल में बदलती है, लेकिन प्रदर्शन स्थानीय नेतृत्व ये मौजूदा हकीकत है कांग्रेस पार्टी की। इंदिरा गांधी तक पार्टी नेतृत्व वोट दिलाता था, अब पार्टी नेतृत्व एक किस्म का फेस है सबको यूनाइट रखने के लिए, वो भी अच्छी तरह नहीं रख पाता अब वो। और वोट की गारंटी नहीं रही। वोट कैचर तो लोकल लीडर है, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंट एमएलए है। संजीव जी, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि अब चर्चा जो है इस ओर चल पड़ी है कि अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी को क्या लोकसभा चुनाव में भी टक्कर दे सकते हैं। कल गुजरात के चुनाव में क्या कोई आश्चर्य छिपा हुआ है, क्या बीजेपी को सरप्राइज कर सकती है कल आम आदमी पार्टी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।